आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। में दुनिया की पहली त्रिकाल चौबीसी बनी, बल्कि यह श्रृंखला अनवरत चलती रही। आज भारत के अनेक तीर्थ त्रिकाल चौबीसी से सुशोभित हैं और यह महासौभाग्य सर्वप्रथम 1989 में त्रिकाल चौबीसी का सौभाग्य करने का हमें मिला और हम गौरवान्वित हैं कि पूज्य गुरुदेव ने ऐसी अनुकंपा बरसाई। आज त्रिकाल चौबीसी दुनिया के अनेक जिनालय सुशोभित हैं। पूज्य वर्ष प्रार्थना। जय श्री ओम सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। ज्ञान श्रोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण त्रिकाल चौबीसी प्रेरक मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से पूज्यवर के चरणों में प्रार्थना। कल प्रसंग चला था कि संसार में कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, कोई ना कोई उसके हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। हम भली चाहे दुनिया के विरोधी हो, लेकिन हमारे वो लोग भी चिंतक हैं जिनके हम विरोधी हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में भले मानस हैं। वह वृक्ष के समान हैं। ऐसे वृक्ष को कोई पत्थर मारता है, वह बदले में उसे फल देता है। इसी प्रकृति वाले लोग दुनिया में हैं। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि जिनका हम बुरा सोचते हैं, जिनके हम विरोधी बनते हैं, वे इतने बड़े महामना हैं कि उसके बावजूद भी हमारा हित चाहते हैं, हमारे प्रति सद्भावनाएं करते हैं, हमारे कल्याण के लिए वो भावना भाते हैं। ऐसे दुनिया में जीव हैं। वो भगवान का रूप होता है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान का अर्थ होता है जो अपने विरोधियों का भी, मिथ्या दृष्टियों का भी, पापियों का भी, पतितों का भी, तुच्छ जीवों का भी कल्याण करने का भाव रखते हैं, वो भगवान बनता है। भक्तों का नहीं, अनुकूल व्यक्तियों का नहीं, जो पापियों का भी, दुष्टों का भी, निकृष्टतम निकृष्ट लोगों का भी, जिनके मन में करुणा जागती है, ये जीवों का भी कल्याण हो। ऐसा भाव तुम्हें कभी जाग जाए, समझ लेना तुम्हारे में भगवान बनने का लक्षण दिख गया, शुरुआत दिख गया। मोटिवेशन, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा सर्वनाश किया हो,
जो तुम्हारा जन्म जन्म का दुश्मन हो, जो भूल करके भी कभी तुम्हारा हित नहीं करता, तुम्हें खूब जम के यातनाएं दी हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में उसके प्रति अच्छा भाव है, उसके प्रति कल्याण का भाव है, उसको भी गले लगाने का भाव है। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे मन में आ जाए कभी, समझ लेना तुम्हें भगवान बनने का लक्षण प्रकट हो गया। लोग कहते हैं भगवान कौन बनते हैं? मैं बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। भगवान कौन होते हैं वो भी चर्चा नहीं करता हूं। भगवान बनने की शुरुआत कैसे होती है? पारसनाथ की शुरुआत उस 10 भव पहले हुई जिसने उसका सर्वनाश किया, पूरे परिवार का नाश किया, स्वयं का भी नाश किया। उसके बावजूद भी उसके कल्याण की भावना की, सब कुछ मिटाने वाले को माफ करने का भाव किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी पारसनाथ के जीव में उसको माफ करने का भाव आया। उसने माफी नहीं मांगी, वो नहीं सुधरा, तब भी माफ करने का भाव। 2 तरीके की माफी होती है। एक वह होते हैं सज्जन पुरुष, 2 होते हैं वो माफी मांग ले तो मैं माफ कर दूंगा, वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो मैं माफ कर दूंगा। ये सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। लेकिन भगवान बनने वाले का लक्षण थोड़ा भिन्न है। वो माफी नहीं मांगे तो भी मैं माफ करता हूं, वो नहीं सुधरे तो भी मैं उसके लिए हित की बात करता हूं, वो गलती नहीं मानता है तो भी मैं उसके कल्याण की भावना करता हूं। कमठ के जीव ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। उसने नहीं कहा कि हाँ मेरे से गलती है, वो अपनी गलती को गलती पर गलती करता गया। और पारसनाथ बिना माफी मांगे, बिना सुधरे माफ करता गया। उसका नाम है भगवान। हर व्यक्ति को भगवान शब्द बहुत अच्छा लगता है। कोई तुम्हें कहे ओ अशोकनगर के भगवान, गुदगुदी आ जाएगी कि अरे महाराज आज कुछ मीठा खा के आए हो क्या? है ना? कोई साधु को भगवान कह दे, कोई किसी को। भगवान बनने का लक्षण है क्या तुम्हें सर्वनाश करने वाले के प्रति भी अच्छा सोच सकते हो, बिना माफी मांगे माफ कर सकते हो, बिना सुधरे भी। यही तो उत्तम क्षमा धर्म की बात कही। सुधर जाए तो माफ कर लूंगा, ये धर्म नहीं है। पूजा में पढ़ते ना, दुर्जन क्रूर कुमार के रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन पे सुधर गया तो वो तो सज्जन हो गया। सज्जन पर किसको गुस्सा आती है? क्रूर है, कुमार्गी है, फिर भी उनके प्रति हमारे मन में क्षोभ ना आवे। उद्दंड है, सब कुछ है, और वो कहीं भी झुकने वाला नहीं, वो कभी भी अपने को एक्सेप्ट करने वाला नहीं। उसके प्रति भी यदि हमारा क्षमा भाव आ जाता है तो यह भगवान बनने का लक्षण है। वे ही जल्दी भगवान बनने वाले हैं जो ऐसा भाव है। जैसे मैंने पारसनाथ को कहा,
बिना मांगे कमठ को माफ कर रहे हैं। वो सुधरने को तैयार नहीं, वो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, 12 मन की सिला पटक दी, कोई बात नहीं। कैसे बनते हैं भगवान? कैसे बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम? ऐसे ही नहीं महानुभाव, ऐसे ही नहीं दुनिया उनके पीछे दौड़ती है, ऐसे ही नहीं दुनिया उनको मंदिर में बैठालती है, ऐसे ही नहीं कि हनुमान ने उनको ऐसे ही अपने हृदय में बैठा लिया। बहुत बड़ा रहा। सर्वनाश करने वाली कैकेयी, तहस नहस करने वाली कैकेयी, सब कुछ मिटा देने वाली कैकेयी, कैकेयी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उस समय कैकेयी ने नहीं अपना वचन वापस लिया, तो भी रामचंद्र जी उस कैकेयी के पैर छूने चले गए। माँ कह रहे, अब इस दिशा में वो माँ थी कि दुश्मन थी? वो तो दुश्मन का रूप ले रही थी, दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही थी, निर्दयी थी, कठोर थी। लेकिन उसके बावजूद भी रामचंद्र जी माफ कर रहे, रामचंद्र जी पैर छू रहे, रामचंद्र जी ऐसे दुश्मन से आशीर्वाद ले रहे हैं। साधुओं से आशीर्वाद लेना कोई बड़ी चीज नहीं बेटा। साधुओं से तो दुनिया ले लेती है, उस माँ से तो दुनिया आशीर्वाद लेता है, जो माँ तुम्हारे ऊपर मरती है, जो तुम्हें चाहती है, तुम्हारा पालन करती है। उस माँ से कौन आशीर्वाद नहीं लेगा? सब ले लेते हैं, क्योंकि माँ के उपकार तुम्हारे ऊपर है। माँ के उपकार तुम्हारे ऊपर हैं। अभी मैं उपकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपकारी से भी और ऊपर उठा हुआ। उपकारी की वंदना करना, उपकारी के गुणानुवाद करना, उपकारी को हितकारी मानना, ये सेकंड नंबर पर है। ये सेकंड नंबर का है। फर्स्ट नंबर के व्यक्ति को आज मैं ले रहा हूं, जो भगवान कहलाता है, जो उपकारी का आशीर्वाद नहीं, अपकारी का आशीर्वाद लेने का भाव आ जाए। अपकारी का आशीर्वाद लेने का भाव आ जाए। जिसने तुम्हारा अपकार किया है, लेकिन वह तुम्हारी माँ है, वह तुम्हारी से बड़ी है, पद में पूज्य है, गुण में पूज्य नहीं है। पद में पूजनी है, गुणों में पूजनी नहीं। गुणों में तो वो निकृष्ट हो गई थी, गुणों की अपेक्षा तो उसमें निकृष्टता चरम सीमा पर थी। लेकिन पद कौन सा था? माँ का। आचरण कौन सा था? क्या माँ का आचरण था? नहीं, निकृष्ट आचरण था, दुश्मनी का आचरण था, निर्दयी हो गई थी। करुणा, माँ की ममता नाम की चीज उसमें रही ही उस समय, जिस समय वह वरदान मांगती है। उस वरदान में कहीं माँ की ममता दिख रही थी? बिल्कुल नहीं, दुश्मनी का भाव दिख रहा था। दशरथ जी गिड़गिड़ा रहे थे, क्या उस समय उसमें पत्नी का भाव दिख रहा था? किस हद तक पति गिर गया? जिस दशरथ जी ने कभी दुनिया का कोई वीर योद्धा जिस महामना की गर्दन नहीं झुका पाया, उसने भी कितना भी जोरू का गुलाम हो,
मुझे पता नहीं, वो आपकी बात है। पैर तो नहीं पड़ता होगा और नारी पड़वाती भी नहीं होगी। ये अंदर की बात, मैं तो आगम से बोल रहा हूँ भाई। साथ तो तुम लोग पढ़ते हो पढ़वाते हो तो वो मामला तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं नहीं बोलता। लेकिन मैंने तो नीति पढ़ी है कि कितना भी हो पर इतनी निकृष्ट कोई नारी और कितना भी कुछ भी हो दुनिया के सामने झुक सकता है पुरुष, मर सकता है, लेकिन कभी पत्नी के पैर नहीं छू सकता। कितना भी कुछ भी स्थिति चली जाए, लेकिन वहां वह भी हो गया जो नहीं होना था। दशरथ ने यहां तक कह दिया कि जो आज तक दुनिया के पति ने नहीं किया वो मैं करने को तैयार हूं, बस यह वरदान मत मांग, यह मत मांग, मैं तेरे, आप बोल दो तो अच्छा रहेगा, है ना, मैं तेरे पैर छूता हूं। तो भी उसको दया आई। पत्नी का एक लक्षण नहीं है उसमें, पत्नी का एक लक्षण नहीं है, मां का भी एक लक्षण, सारे लक्षण खो चुकी है। इंसानियत का भी कोई लक्षण नहीं है। उस समय इंसानियत भी नहीं रही कि एक इंसानियत तो हो। इतना ही कह दे कि ठीक है राज्य के 2 भाग कर दो, ये कह सकती थी थोड़ी इंसानियत कि देखो मेरे बेटे को भी राज मिलना चाहिए, आप ऐसा करो राज्य के 2 भाग कर दो, कुछ भाग का राजा हमारे बेटे को बना दो। ये भी प्रस्ताव उसने, उनका नहीं, कुछ नहीं, पूरा राज्य हमारे लिए और जो अधिकारी है उसके लिए निष्कासित। 2 मत मिलते हैं। एक दर्शन में कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को, लेकिन जैन दर्शन में एक ही वरदान मांगा कि हमारे भरत को राज्य मिलना चाहिए। रामचंद्र जी को वनवास नहीं मांगा। रामचंद्र जी ने स्वयं अपने स्वाभिमान और भरत की आलोचना ना हो, इसलिए स्वयं उन्होंने निर्णय लिया कि मैं वनवास की तरफ जाऊंगा। लेकिन वनवास गए वो। प्रसंग ये नहीं है, प्रसंग ये है कि वहाँ इंसानियत भी नहीं है, माँ भी नहीं है, पत्नी का भी लक्षण नहीं है, और रघुवंश का तो लक्षण रघुवंश तो एक आदर्श वंश, एक इक्ष्वाकु वंश था जिसका नाम, जिस वंश में ऋषभदेव हुए थे, बाद में वो सूर्य वंश हुआ और बाद में उसका नाम रघुवंश नाम से हुआ। उस वंश में तो महान आत्माएं जन्म ली, आदर्श राजा हुए। रघुवंश का भी लक्षण नहीं। फिर भी वो मां नहीं रही, फिर भी रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, मां नहीं रही, मां के गुण भी खत्म हो गए, फिर भी रामचंद्र जी मां कहकर पैर छू लेते हैं। ऐसा परिणाम यदि जगत में किसी का भी हो जाए, बस नोट कर लेना, यह व्यक्ति या तुम स्वयं भगवान बनने लायक हो, ये तुम्हें थर्मामीटर दे दिया। भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है महानुभाव, भगवान एक परीक्षा है, एक योग्यता है। उस योग्यता को जो हासिल कर लेता है वही जगत का भगवान बन जाता है। अरे वो भगवान नहीं, तुम लोग कहते अरे भैया वो डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान है, उन्हीं ने बचा लिया। भगवान है, भगवान शब्द है। तो जिसको तुम भगवान कह रहे हो, क्या कभी मैं उसकी जिंदगी की कहानी में
कोई ऐसी कथा जुड़ी है जिसमें उसने ऐसे व्यक्ति को वही पूज्यता दी हो, वही दर्जा दिया हो, वही उसकी आराधना की हो तो एक सच्ची मां की करता है। बल्कि रामचंद्र ने उल्टा और किया है, माता कौशल्या के बाद में छुए पहले। ये और सुना है मैंने, ये और क्या है, कैसी थी ये आत्मा, सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी भी महानता होती है, इतनी भी सरलता होती है, इतनी भी भद्रता होती है, इतनी बड़ी महाशक्ति, और किसके सामने झुक रही है? एक निकृष्ट परिणाम करने वाली एक नारी के सामने इतनी बड़ी आदर्श महाशक्ति, कितनी बड़ी शक्ति झुक गई, झुक गई। कोई मान नहीं आया, थोड़ी कसाय नहीं आई, ईगो नहीं आया, जिसने मेरे साथ ऐसा किया मैं तो आज के बाद उसको मां नहीं कहूंगा। सोचो मान भाव, तुम लोग होते तो अमराज आप कहो ही नहीं, आप तो कहानी सुनाते जाओ। इसलिए तो भगवान नहीं बन पा रहे हो ना, इसलिए भाग्यवान नहीं बन पा रहे। ये भाग्यवान बनने का लक्षण है। अपने दुश्मन ने क्षमा नहीं मांगी, क्षमा नहीं कहा, और वो दुष्टता पर दुष्टता करता जा रहा है, तुम उसे क्षमा करने का भाव करते जाओ, इसका नाम भाग्यवान है। और जो भाग्यवान है वही आगे जाके भगवान बनता है। इसे तुम्हारा अपमान मत मानो, इसे दुर्भाग्य मत मानो। ऐसा परिणाम जिसके अंदर आ जाए उसका नाम भाग्यवान है। बहुत कम लोगों में, बिरले लोगों में आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शास्त्रों में एक छोटा सा आता है कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। एक सज्जन दयालु ने उसको बचाने का प्रयास किया, यूं बचाया, उसने डंक मार दिया। डंक मारते ही हाथ कांप गया बिच्छू, फिर उठाया, फिर उठाया, 3-4 बार हो गए। जितने बार उठाए उतने बार वो, एक सज्जन देख रहे थे, बोले बाबा जी क्यों बचा रहे उसको? आप बचाते हो और ये डंक मारता है, मरने दो ना ऐसे जीवों को। मैं जिसके प्रति अच्छा करूं वो मेरे प्रति बुरा कर रहा है, मैं उसे बचाऊं वो मुझे डंक मार रहा है। तो बोले भैया ये डंक क्यों मारता है? बोले महाराज जी डंक बिच्छू का मारना स्वभाव है, उसे कितने कहो वो तो डंक। तो बस भैया एक बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो साधु का स्वभाव क्या है? बचाना। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? जब तक इसके डंक में ताकत है ये अपने मारे, और जब तक मेरे हाथ में ताकत है मैं इसको बचाऊंगा। उसका भी स्वभाव है तो मेरा भी स्वभाव है। ये है भाग्यवान आत्माएं। डंक मारने वाले को बचा रहे हैं और ऐसा भाव कर रहे हैं कि उसका स्वभाव डंक मारना, मेरा स्वभाव। ये भाव भाग्यवान को आते। कभी ऐसा भाव आपकी हमारी जिंदगी में आ जाए, अपन सबके अनुभव, खुशियां मनाना, धन्य धन्य मानना। आज मुझे ऐसे व्यक्ति पर भाव आया जिसने मेरा सर्वनाश किया था, आज तुमने उसकी शांति धारा करने की भाव आई जो तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा पूरा पक्का दुश्मन है, बुरा विचारता है, बहुत बुरा विचारा, वो किया भी बुरा है, लेकिन आज उसका बेटा एकाएक बीमार हो गया। क्या तुम
मन में ये भाव आ जाए, उसके ऊपर आपत्ति, दुश्मन के ऊपर आपत्ति आई है, वो तो मंदिर जा नहीं पाएगा, और तुम उसके बेटे के स्वास्थ्य के लिए छोटी मोटी नहीं, 151 की, किसके लिए? अपनों के लिए। अपने लिए तो अपन ने बहुत शांति धाराएं कराई। अपने पे दुख आ गया तो कराया, अपनों पे दुख आया तब भी कराया। आज वो शांति धारा, बोलो भाई किसकी बात कर रहे हो? बोलो भाई बस दुश्मन तो पक्का है, 100%। वो तो मेरा कभी हित कर नहीं सकता, लेकिन मेरा मन आ रहा है कि मैं उसके हित के लिए एक शांति धारा करा दूं। मेरा मन आ रहा है कि एक भगवान को नमोस्तु कर दूं। मेरा मन आ रहा है कि उसको एक नमोकार मंत्र की माला, मेरा मन आ रहा है कि उसका कुछ सहयोग करूं। ऐसा परिणाम तुम्हारी आत्मा में कभी उठ जाए, कभी बहुत, जितना सरलता से मैं कह रहा हूं ना, इतना सरल नहीं है महानुभाव। किसी चीज को कहना बहुत सरल है और करना बहुत कठिन। लेकिन मैं सुना तो इसलिए देता हूं, शायद जिंदगी में एक आध बार कभी एक क्षण को भी भाव आ गया तो बेड़ा पार। मैं बहुत उन बातों को भी मैं पढ़ता हूं जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो पाना। उन बातों पर मैं चिंतन करता हूं जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो पाना। तो क्यों महाराज समय खराब करते हो? शायद तुक्का लग जाए, अंधे को गांधी चौक पर सोने का बिस्कुट मिल जाए। किसको? अंधे को। हो सकता है, ये दुनिया है। शायद कभी अपन ये चर्चाएं कर रहे हैं, शायद एक आध क्षण को कभी ये भाव आ जाए कि नहीं, मुझे दुश्मन का सहयोग करने का भाव आ रहा है। गलती उसने की है, मैं उसे क्षमा करने का भाव करता हूं। क्षमा मांगना सरल है, क्षमा करना, क्षमा तो इसलिए मांग लेते हो कि तुम्हें मालूम है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन क्षमा करना बहुत कठिन होता है मानव, बहुत कठिन। और जिसमें क्षमा करने का भाव आ गया और उसको क्षमा करने का जो तुम्हारे प्रति किंचित मात्र भी नहीं करता, यही तो महान है। एक दिन सुनाया था, श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए समझाने, सबने कहा मत जाओ, वो मानने वाला नहीं है। बोले जो मान जाए उसको समझाए, उसका नाम साधु है, और जो नहीं माने फिर भी समझाए, उसका नाम भगवान है। जो समझाने से भी न माने फिर भी समझाना, यही तो है महान आत्मा के। ये धारी दुनिया में इनके नाम अमर क्यों हो जाते, क्यों लिखी जाती कथाएं? श्री कृष्ण जानते थे दुर्योधन इतना दुष्ट है कि वो मानने वाला, फिर भी गए। कितनी बड़ी हस्ती, नारायण तीर खंड का अधिपति, वो दूत बन गए। और किसके दरवाजे दूत? अरे किसी साधु के यहां दूत बनने जाना होता तो फिर भी, गुरु के दरबार जाना होता, अरे दुष्ट के दरवाजे दूत, दुष्ट के दरवाजे दूत बनने का भाव करना, ये है महान आत्माओं का लक्षण। मैं जाऊंगा और जो हुआ सो वो हुआ, लेकिन श्री कृष्ण की डायरी में भगवान होने का लक्षण साधुओं की दृष्टि में आ गया।
लोग पूछते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों किया जब वो जानते थे। अनजान होते तो बात अलग है, जानते थे कि दुर्योधन मानने वाला, तो फिर क्यों गए? वो दुर्योधन को समझाने नहीं गए थे। तुम महान आत्माओं को इतना सीधा भी मत समझना। हाँ, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनकी अकल बहुत। वो दुर्योधन को समझाने नहीं गए थे, वो भगवानों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाने गए थे कि साधु संत जब भगवान की लिस्ट निकालेंगे उसमें ये नाम भी, क्योंकि जब भगवान बनने वालों की परिभाषा बनेगी तो वो ढूंढेंगे कि ये किसमें घटित होता है। जो नहीं समझने वाला उसे भी समझा रहे हैं, जो डंक मार रहा है उसे भी बचा रहे हैं, जो वनवास दे रहा है उसके भी पैर छू रहे हैं। रामचंद्र जी को तुम क्या समझते हो? इतना वो उनके पास बुद्धि नहीं थी क्या? बोलो ना, अपन से तो ज्यादा थी कि नहीं? सारे जगत से ज्यादा थी। उनको सब मालूम था, लेकिन बस उनके अंदर की जो भगवत्ता थी, उनके अंदर जो भगवान को बनने की जो शक्ति थी, वह बोल रही थी कि नहीं, तुम्हारा नाम भगवान की लिस्ट में आना चाहिए। और वो जब ही आएगा जब हित करने वाले के नहीं, अहित करने वाले के पैर छू के मां कहोगे। तो हित करने वाले के पैर छूना सज्जनता है, और अहित करने वाली की मां के पैर छूना भगवत्ता है। अब बोलो, रामचंद्र जी ने सोचा सज्जन बनूं कि भगवान बनूं, मौका अच्छा है। अरे देखो, गॉड गिफ्ट है, तो बड़े सौभाग्य से किसी की जिंदगी में ये मौके। कौशल्या के पैर छूता हूं पहले जाकर, तो सज्जनों में मेरा नाम आएगा कि देखो बहुत सज्जन पुरुष थे, वनवास जाने के पहले अपनी माँ के पैर छूए। आप लोग करते? चलो भाई, महाराज जी आए हैं, चलो महाराज के दर्शन करके अपन काम शुरू करते हैं। ये सज्जन है, ठीक है। भगवान के दर्शन करके कार्य करेंगे, सज्जनता है। माँ बाप के पैर छू के कार्य करेंगे, सज्जनता है, क्योंकि वो उपकारी है, उन्होंने उपकार किया है, और वे आशीर्वाद भी दे देंगे तुम्हारी सफलता का। तो ये सज्जनता है। श्री राम जानते थे नहीं, सज्जनता तो अनंतों बार मिली, सज्जनता तो हमने बहुत बार प्राप्त की। जिसने उपकार किए उसके पैर छू लिए, जिसने उपकार किए उनकी वंदना कर ली, लेकिन जन्म जन्म में ये पहली बार सौभाग्य मिला है भगवत्ता पाने का। सज्जन साधु बनने के लिए व्यक्ति साधु कितने बार बन सकता है? अनंत अनंत में करोड़ों बार। मुनि में तो धार अनंत बार बन जाए, लेकिन भगवान एक बार बनता है। तुमने कहा ये अभाग्य है मेरे कि आज मुझे 2 मौके हैं। माता कौशल्या के पैर छू के जाता हूं तो मैं सज्जन बनूंगा, और माता कैकेयी के पैर छूता हूं तो जगत में महाराजों की नीतियों की लिस्ट में मेरे भगवान का नाम रहेगा। यह है भगवान का लक्षण। कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? चलेगा आज भगवान की लिस्ट में। आज पारसनाथ जैन दर्शन के भगवान की लिस्ट में है। क्यों? अहितकारी भाई के भी पैर छूने चले गए, भगवान की लिस्ट में उनका नाम है। महान आत्माओं की उनकी लिस्ट में नाम है। जितने जितने भगवान बने उन सब में ऐसे ही निमित्त देखे। कल मैंने पूज्यवर शांति सागर महाराज का सुनाया था ना, इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज अपने लिए भगवान के समान हैं।
ऐसे कई प्रसंग उनके जीवन में आए। अहित करने वाले का हित, अहित करने वाले का हित बहुत लोग। मैंने इसलिए प्रसंग सुना रहा हूं, शायद आप और हम कभी भगवान बनने का मौका मिले। ध्यान रखना, मेरा नेचर है, मैं भक्तों का भगवान नहीं बनना चाहता। भक्त बहुत चमचागिरी करता है, वो तो कहता हाँ महाराज भगवान है आप मेरे, हमारे भगवान की, मेरे भगवान की है, और बोलते जाओ, चढ़ा दो चनों के झाड़ पे चलते फिरते। मुझे संतुष्ट नहीं है, मैं भक्तों की दृष्टि में भगवान नहीं बनना चाहता हूं, मैं ओरिजिनल भगवान बनने का भाव कर रहा हूं। और ओरिजिनल भगवान बनने का ये पहला फर्स्ट एड शुरुआत है। कभी ऐसा परिणाम अपने अंदर जाग जाए, अक्सर कर दुश्मन के प्रति द्वेष जागता है। द्वेष न जागे तो समता भाव जागता है, माध्यस्थ भाव जागता है। ये दो जागेंगे। पहले तो द्वेष ही जागता है, क्योंकि उसने मेरा नाश किया है, उसका भी नाश हो। दूसरा कभी यदि हो तो माध्यस्थ भाव, तो ठीक है, मैं उसके प्रति, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, मैं समता भाव रखता हूं। मैंने एक दिन कहा था, माध्यस्थ भाव, समता भाव, उदासीन भाव। और आज कह रहा हूं, महान ऐसा भाव जो कभी आ जाए, उसके लिए माला फेरने का भाव आ जाए। हे भगवान, इसको भी सद्बुद्धि दे। कल यशोधर महाराज ने गले में सांप डाला, उसी का कल्याण कर दिया। जिसने गले में सांप डाला, उसी का कल्याण कर दिया। ऐसा कल्याण कर दिया कि वो आगे तीर्थंकर बन जाएगा। जिसने सांप डाला, संकट दिए, उसका भी कल्याण। ये मार्ग हमारी जिंदगी में सुरक्षित रहना चाहिए। बहुत दुर्लभ है, कठिन है। पहली बात तो ऐसा मौका मिलना कठिन है, और मौका मिल भी जाए तो हमारे उसके प्रति परिणाम आना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है, दुर्लभतम दुर्लभ। अपन सब है, मुझे भी ले लेना महानुभाव, बहुत दुर्लभतम दुर्लभ परिणाम है। लेकिन अपन को आशा छोड़ना नहीं है। अपन को आशा पे आसमान टिका है, और भाव करो, मैं एक दिन साधु से भगवान बनूंगा। भाव करो, सज्जन से मैं भगवान बनूंगा। प्रयास करो, बस ये आचरण अपनी जिंदगी में आ जाए। भगवान जब बनेंगे बनेंगे, सारा जगत तुम्हें अभी से भगवान मानना शुरू कर देगा, क्योंकि तुमने उसको माफ कर दिया जिसने तुम्हारा सर्वनाश किया। उसको तुमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि कल्याण और कर दिया, बेड़ा पार कर दिया। तो ये परिणति जब जीवन में आ जाती है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। कल की बात, फिर तुम अकेले कहाँ हो? नहीं, मैंने तो रामचंद्र जी के साथ बहुत बुरा किया है। कई कहती है, जब भरत ने बेटे ने समझाया तो कहती है वो भरत कहते हैं, चलो भैया के पास चलो, क्षमा मांगो और भैया को लौटा के लाओ। तो कहीं कहती है, मैंने जो दुष्टता का व्यवहार किया है, क्या राम मुझे माफ कर देंगे? मैंने जो दुष्टता की है, मेरी दुष्टता तो क्षमा के है कि नहीं? क्या कहीं बोल रही है। और लखन भैया तो यहीं निपटा देता।
वो तो रामचंद्र जी ने संभाल लिया, और अब मैं गई तो वो तो मार देगा। मैंने किया ही काम ऐसा है। भरत, धन्य है भरत। भरत कहते मां तुम नहीं जान पाई, जनकर जननी जान न पाई जिसको, मैथिली शरण गुप्त कामायनी में। जनकर जननी जान ना पाई जिसको, हे माता तो मुझे जन्म दे करके दूध पिलाने के बाद भी तो अपने बेटे का नेचर नहीं जान पाई। तूने मेरे खातिर कितना अपने जीवन को कलंकित कर लिया। मेरे खातिर तुमने भैया को वनवास भेज दिया। मेरे खातिर सारी अयोध्या को तहस नहस कर दिया, सारे परिवार को तहस नहस कर दिया। क्या तू मेरा नेचर नहीं जानती थी कि भरत इतना निकृष्ट नहीं है कि राम जैसे भैया को गद्दी से उतार कर स्वयं बैठ जाए? इतना निकृष्ट नहीं है तो नहीं जान पाई। और आज तू फिर वही प्रश्न कर रही है, मां होकर के राम को नहीं जान पाई। हाँ, मैं जानता हूं अपने भाई को। तुम जाके तो देखो। उस समय भी तुम नहीं समझ पाए। बोलो मां तुम्हारे पैर छू के गया कि नहीं मेरा भैया? बोले गया, तो भी नहीं तुम समझ पाई। अब भी कह रहे हो जाके देखो। तुम्हें देखते ही दोनों मेरे भाई तुम्हारे पैरे चरणों की वंदना करेंगे, बाद में कुछ करेंगे। और सबको मालूम है चित्रकूट पे क्या हुआ। उसको हम अभी प्रसंग में नहीं ले रहे हैं। अपना प्रसंग यही है कि ऐसी ऐसे महान दशाएं। तो चिंता मत करो मां, आज भी राम तुम्हारे हित में सोच रहे हैं। तुमने उनका अहित किया है, वे आज भी आपके हित में सोच रहे हैं। आज भी सोच रहे हैं। उनके मन में तुम्हारा अहित का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी महानता को प्राप्त है। बोले हो ही नहीं सकता जिसके साथ मैंने ऐसा किया हो। नहीं, चलो। और उसका एक प्रमाण पत्र मिला। एक बार शायद कहीं बताया था मैंने। एक बार दशरथ जी वैष्णव दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी के किसी कार्य से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए। बोले राम मांगो, क्या मांगते? कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन क्या मांगा? जो मेरी माता कैकेयी को आपने जो परित्याग किया था, एक प्रकार का अभिशाप दिया था, वह वापस ले लीजिए। बस यही मेरा है। क्या है? अरे विनाश का कारण मांगते कि भरत वो कैकेयी का नाश हो जाए जिसमें नहीं, उसके लिए क्या मांगते? ये है हमारे भारत के आदर्श भगवान। यहां से शुरू होती है भगवान बनने की कहानी। यहां से शुरू होता है भगवान बनने का बीजारोपण। जिस किसी में ये तुम लक्षण देखो, तुम उसका अहित करके देखना, थोड़ा बुरा करके देखना, उसके बावजूद भी तुम्हारा वो हित कर दे, समझ लेना, वही कहना ये भगवान बनने लायक है। एक दोहा लिखा है कबीर जी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। हरि यानी भगवान को। भृगु ने एक बार गुस्सा आ गया तो नहीं देखा कि सामने कौन है, लात मार दी। अब जिसको लात लगेगी, बताओ भैया, वो गुस्सा होगा कि शांत होगा? गुस्सा ही होगा। और मैं भगवान होकर के भी लात खाऊं? मैं शक्तिमान हूं, मैं सारे जगत का पूज्य हूं,
सारे जगत मेरी पूजा करते हैं और फिर भी कोई लात मार दे। सारा जगत जिन्हें पूज रहा हो, पूजा कर रहा हो, और कोई एक व्यक्ति आकर के उसको लात मार दे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है कि नहीं है। लेकिन देखो भगवत्ता का लक्षण देखना, क्या कबीर ने कोट किया। इसने लात मारी और प्रभु शक्ति ने उसके पैर पकड़ के कहा, गुरुदेव कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई। वो पैर दबाने लगे। बोले ये छाती में हड्डियां ज्यादा होती पैर कहाँ मारा, छाती में हड्डी होती ना, तो क्या सोचते हैं, ओहो कहीं इनके पैर में चोट। वो लात मार रहा है, वो उसके पैर दबा रहे, कहीं आपके पैर में चोट नहीं आ गई हो। बस इसी का नाम है भगवान। वो भगवान भी इतने बुद्धू नहीं थे कि लात खा ले में, चाहते तो उस लात को तोड़ के फेंक देते। यूं शक्ति थी लेकिन टूट तो जाती। लात मारने वाले को सबक भी मिल जाता, लेकिन उस महान आत्मा का भगवान की लिस्ट में से नाम निकल जाता। दंड दे सकते थे कि नहीं, समर्थ था। हिदायत दे सकते थे, पैर को तोड़ सकते थे, क्रोध भी कर, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान की लिस्ट में से नाम। तो जो महान आत्मा कहते बोले कोई बात नहीं, एक लात खाने में भगवान का पद मिलता है तो सस्ता है रे कि महंगा है। एक लात को सहन करने पर हमारा नाम भगवान की लिस्ट में रहेगा, मैं भगवान कहलाऊंगा। तो बोलो ये सौदा महंगा है कि सस्ता है? तो जोर से कहो, एक एक पढ़वाऊं। बेटा को बाप से, बेटा से बाप को लात पढ़वाऊं, पत्नी से पति को, यहां ले लो, चेला से गुरु को। कितनी सरलता से अपन कह रहे हैं, लेकिन सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। अनुभव का, प्रैक्टिकल की अनुभूति करते ही रोंगटे खड़े हो जाते कि ऐसी शक्तिशाली लात खा गया। कहा कछु हरि को गयो जो भृगु मारी, लात खा गया, इतनी बड़ी शक्तिशाली। उसने लात नहीं खाई है महानुभाव, उसने अपना नाम भगवान की श्रेणी में स्थापित किया। श्री राम ने उस दुष्ट आत्मा के पैर नहीं छुए, पैर छू करके आज प्रवचन सभा में भगवान की उपाधि साधु के मुख से मिल रही है। ये उपाधि उन्होंने पा ली। किया होगा अपमान श्री कृष्ण का दुर्योधन ने, किया होगा दुर्योधन ने, और आज जो उनको सम्मान मिल रहा है साधु के मुख से, बोलो दुर्योधन का अपमान और साधु के मुख से सम्मान, दोनों में से भारी कौन है? दुष्ट के मुख से अपमान और साधु के मुख से सम्मान, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? ओहो, कहां लगता है वो अपमान? दुष्ट ने अपमान किया, उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन साधु के मुख से सम्मान मिल जाए, इससे बड़ा सम्मान दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आज वो पुरुषों की कथा बन गए, आज साधु अपने मुंह से बोल रहा है, आज वो सारे जगत के लिए आदर्श बन गए कि देखो इतना होने के बाद भी उन्होंने प्रयास, अपमान की बात। कैसी आदमी? एक बार की घटना है कि जब विभीषण श्री राम की शरण में आया तो एकदम रामचंद्र जी के मुख से निकल गया, हो लंकेश आइए, और तुरंत उनका चेहरा उतर गया, तुरंत उनका चेहरा उतर गया। लक्ष्मण सावधान, भैया क्या बात है,
आपको संदेह हो रहा हो तो निपटाऊं? लखन भैया तो बिल्कुल नहीं। नहीं लक्ष्मण चुप हो जाओ। तो फिर आपका चेहरा क्यों उतरा? एक शब्द बोलने के बाद आप स्तब्ध क्यों हो गए? बोले बैठो, शांति से बैठो। क्या है? मुझे ये चिंता हो गई कि यदि रावण भी शरण में आ गया तो मैं उसकी राजगद्दी नहीं छीन पाऊंगा, तो इसके लिए मेरे वचन का क्या होगा? मैंने विभीषण को क्या कह दिया? लंका। और रावण आ गया तो यही अयोध्या से कह देता तो डर नहीं था। मेरे स्थान पर मैं इसको राजा, लेकिन मैंने तो लंकेश कह दिया। राज गयो कछु सोच नहीं, राज गयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच पिता सुर धाम गए को। वनवास भयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच सीता हरण को। रावण रार का सोच नहीं, एक सोच विभीषण भूप कहे को। शब्दों में अंतर हो सकता है। मुझे वनवास चला गया, कोई सोच नहीं। वनवास हो गया, पिताजी चले गए, कोई सोच नहीं। सीता का अपहरण हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। रावण जैसे महान शक्तिशाली से युद्ध छिड़ गया है, ये भी कोई एक सोच विभीषण भूप कहे। इसका क्या होगा? यानी अब भी रावण के प्रति इतना भाव, अब भी रावण को राजा बनाने का भाव, जिसने कितने दुख दे डाले, आज भी श्री राम के मन में है कि यदि शरण में आ गया तो मैं उसका राज्य नहीं छीनूंगा। आज भी अनर्थ कर चुका है, फिर भी ये भाव रखता है, फिर भी उसको लंका का राजा बनाने का भाव रखते हैं, उसको गले लगाने का भाव रखते हैं, उसके प्रति मैत्री रखने का भाव रखते हैं। ये लक्षण किसका है? भगवान बनने का। इसलिए अपने जीवन में चिंता मत करो। तुमने कितने भी अपराध किए हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो अपराधियों को भी गले लगाता है, दुश्मनों का भी हित सोचता है, दुश्मनों के लिए भी हित सोचता है, दुश्मनों तो को लिए भी सम्मान करता है। ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में हैं। अब बोलो तुम अकेले हो क्या? कौन व्यक्ति, कल की बात याद रखो, कौन व्यक्ति साथ में महाराज हम तो सबके दुश्मन हैं। तुम भली दुनिया के दुश्मन हो, लेकिन दुनिया में ऐसे महान आत्माएं हैं जो तुम्हें अपना मित्र मानती हैं, अच्छा सोचते हैं। अपनी जैसी दुनिया को मत समझो। तुम भली निकृष्ट हो के हर व्यक्ति से तुम्हारी लड़ाई है, दुश्मनी है, लेकिन कुछ दुश्मन दुनिया में ऐसे हैं तुम्हारे, जो तुम उनको दुश्मन मानते हो और वे तुम्हारा हित चाहते हैं। तुम उनका हित करते हो और वो तुम्हारा हित चाहते। तुम उनका अपमान करते हो और वो तुम्हारा सम्मान करते। ऐसे लोग दुनिया में बहुत बड़े बड़े महान। हम कहाँ अकेले हैं? ऐसी महान शक्तियां हमारे पास हैं, ऐसी महान शक्तियां हमारे पास हैं। दूसरी शक्ति कौन कही थी? दुनिया में कोई है तुम्हारा जिसको तुम कह सको कि कोई नहीं है तो वह तो है? क्योंकि हमने उसके ऊपर एक उपकार किया था। ये तो कौन था पहले वाला जिस पे हमने उपकार नहीं किया, लेकिन वो जब भी आएगा तो मेरे पर उपकार करेगा। अब यदि यहां तक तुम्हारी पहुंच ना हो, भगवान तक रूप ना पहुंच पाए, तो दूसरा व्यक्ति खोजो
जिसकी तुम्हें आस हो और कोई मेरा साथ नहीं देगा, वो जरूर देगा, क्योंकि एक बार मैंने उसका साथ दिया था, मैंने उस पर उपकार किया था। दुर्योधन एक ही कहता है, कोई मेरा सब साथ छोड़ दें लेकिन मेरा मित्र कर्ण साथ नहीं छोड़ेगा। तो लोगों ने कहा भी कि कर्ण को मालूम चल गया है कि मैं ज्येष्ठ पांडव हूं। पूरे में हल्ला हो चुका था कि कर्ण, तब दुर्योधन क्या बोलता है, मुझे विश्वास है कि सब कुछ उसको पता चल जाए कि मैं कुंती पुत्र हूं, मैं पांडवों का ज्येष्ठ भाई हूं और पांडव मुझे राजगद्दी दे दें, सब हो जाए, लेकिन मुझे विश्वास है कर्ण कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक उपकार किया था। जब कोई काम नहीं आया था उस समय मैंने भरी सभा में कहा था, मित्र मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ अंग देश का राजा बनाता हूं, अंगराज। अंग देश था, ऐसा हुआ हो, अंग का राजा बना। अब उतने के कारण दुर्योधन को विश्वास था, श्री कृष्ण भड़का दे में माता कुंती भी आ जाए, सारे पांडव भी चरणों में गिर जाएं, लेकिन दुर्योधन कहता है कर्ण कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं उसके काम उस समय आया था जिस समय उसका ऐसा कभी तुम्हारी जिंदगी में हुआ, जिस पर तुम विश्वास करो, कोई आवे या नहीं आवे, ये व्यक्ति मेरा हित सोचेगा, मेरे लिए सहायता करेगा, मेरा से कुछ आंख बंद करके विपत्ति में तुम जा सको कि उस दरवाजे जाने के बाद मेरा कार्य होगा, क्योंकि मैंने एक बार उपकार किया था। क्या किया है आपने? क्या याद है तुम्हें? सब तरफ से, मन से भी। मैंने एक बार किसी व्यक्ति का बहुत बुरे दिन थे और मेरे मन में एक भाव आया था, उसके अच्छे दिन लाने का भाव आया। किसी बुरे दिन वाले को कभी तुमने चिंतन किया कि इसका अच्छा दिन आ जाए? क्या किसी गरीब के मन में भाव आया कि तुमने गरीब को अमीर बनाने का चिंतन किया? यदि आया है तो महानुभाव, जब कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोच रहा होगा, जाओ, वो जीव दुनिया में कहीं भी रहेगा, वो तुम्हारा अच्छा जरूर सोच रहा होगा, क्योंकि तुमने सोचा था। कोई नहीं सोच रहा, लेकिन पहले तुम्हें चेतना पड़ेगा। बड़े बड़े देवता बैठे रहे पारसनाथ के लिए, स्वधर्मेंद्र नहीं सोच रहा है, कुबेर नहीं सोच रहा है। 8 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, 8 दिन हो गए, स्वधर्म का सिंहासन नहीं हिला, कुबेर का नहीं हिला, जो 2-2 कल्याणक मना चुके, किसी ने खबर नहीं ली। एक सबसे छोटी जाति का देव, छोटी जाति का देव भवनवासी, उसका सिंहासन हिल गया। वो सोच रहा है कि पारसनाथ को बचाना, स्वधर्म नहीं सोच रहा है। क्यों? कोई कारण नहीं था, मात्र इतना सा कारण था, जिस नाग नागिन की पर्याय में जिसको बचाने का किसी ने नहीं सोचा, हर व्यक्ति मारने का भाव करता है, उस पर्याय में भी पारसनाथ ने उसके ऊपर उपकार किया, बस हो गया था। इसलिए मैं दूसरा प्रसंग आज मोटिवेशन में देना चाहता हूं कि यदि तुम चाहते हो कि कोई मेरे जीवन में काम आवे, तो एक बार उस व्यक्ति के संबंध में सोचो जिसके संबंध में कोई नहीं सोच रहा है। कोई नहीं सोच रहा है, उसको जीवित रखने की कोई नहीं सोच रहा है, उसके संबंध में सोचो। बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं मैं, उसके संबंध में सोचो।
तुमने उसके संबंध में सोच लिया, वो जरूर तुम्हारे संबंध में सोचेगा। उसका सहयोग करो जिसका सबने ठुकरा दिया है। कोई सहारा नहीं, कोई सहयोग नहीं, सबने ठुकरा दिया है। क्या कभी ऐसे व्यक्ति को तुमने सहारा दिया जिसका कोई सहारा नहीं था? ऐसे व्यक्ति का सहयोग किया जो सब जगह से सहयोग ले लेकर मांग मांग के थक गया, किसी ने उसका सहयोग नहीं किया। क्या ऐसे बीमार व्यक्ति को बचाया जिसने सब जगह दुनिया में होके आ गया, किसी ने उसका सहयोग नहीं किया और तुम्हारे मन में भाव आ गया, साहब मैं सब जगह होके आया, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया तो मैं करूंगा। हर क्षेत्र में लगा लेना। उसको ढूंढो जिसका किसी ने कुछ नहीं किया हो, बस उसके ऊपर एक उपकार कर दो, वो जन्म जन्म तक तुम्हारे उपकार की सोचेगा। तुम्हें चाहिए ना सहयोगी, सब मेरे साथ रहें, सब मेरा सहयोग करें। तुम यहां से शुरुआत करो, शुरुआत करो, मन से, वचन से, काय से, धन से, दौलत से। महावीर की एक बहुत बड़ी पैती थी। महावीर ने मुनि महाराज से नहीं कहा तुम उनके संबंध में सोचो जो बड़े आदमी हैं, जो सौधर्मिंद हैं, जो मनुष्य हैं। उन्होंने कहा नहीं, जिनके पेट भरे हुए हैं उनको भोजन कराने से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो तो तुम बड़े बड़े आदमी को कभी अपने पंगत में बुलाना, 50 आइटम बनाना बहुत अच्छे अच्छे, वो 50 खाने के बाद पूछना साहब कैसा लगा? बोले क्या 75 तो मैं कल ही खा के आया था। कर दिया ना किरकिरा सब, क्योंकि बड़ा आदमी था। बड़े आदमी के सामने तुम्हारे 50 आइटम भी फीके हैं। और जिसने जिंदगी में कभी एक आइटम नहीं खाया हो, उसको एक आइटम खिला के देखो थोड़ा, है? एक आइटम खिला के देखो, पूरे जिंदगी भर गुण गाएगा। मेरी जिंदगी में तो कभी व्यंजन मिलने वाला नहीं था, लेकिन सेठ जी ने एक दे दिया, एक आइटम दे दिया, एक मिष्ठान दे दिया, उतने में वो तुम्हें दुआएं देता रहेगा। दो व्यक्तियों की सहायता करना, या तो बड़ा है लेकिन वो पूज्य है, आदरणीय है, गुणवान है, और या फिर यदि गुणवान और पूजनीय न मिले तो सबसे दुखी आदमी को पकड़ना, बीच के आदमियों को तो देने से कोई मतलब नहीं। या तो गुणवान को दो या गुणहीन को दो, ये दोनों को दिया हुआ दान फलेगा, गुणहीन को दो। और महावीर ने देखो ये किनके लिए दी मालूम आपको? तुम जैसे बड़े बड़े लोगों को नहीं दिए, उन जीवों को बचाओ जिनको दुनिया कुचल देती है और उनके कुचलने पर कोई रोने वाला नहीं, जिनके कुचलने पर सरकार के कानून में भी कोई धारा नहीं है, जिनके कुचलने पर कोई FIR नहीं लिखी जाती, जो कुचल जाएंगे लेकिन कोई उनकी चीख सुनने वाला नहीं। किसी को पता नहीं रहता कि मर जाएंगे, बोले मर जाए तो मर जाए। जगत में किसी उन कीड़े मकोड़ों की फिक्र नहीं है, उनकी फिक्र तुम करना, जाओ तुम्हारा मुनि पद बच जाएगा और जन्म जन्म तक हजारों लोग तुम्हारा शुक्रगुजार करेंगे। तुम बीमार होगे, सारा जगत तुम्हारा हित सोचेगा। किस लिए? ये तुम्हें लगाने के लिए नहीं है। और ना ये झाड़ा फूकी है, ना किसी फकीर की समझो के झाड़ा फूकी है, ये तो तुम्हें लगा देते हैं कभी कभी तुम्हारा मन बनाने के लिए। सही स्वरूप तो क्या है इस पिछी का? उन जीवों को जिनको कोई नहीं बचाता, जिनको देखने में नहीं आते,
आंखों से देखने में आए तो बचाए। अरे ये दुनिया तो जो आंखों से देखने में आ रही उन्हीं को कुचल देती है, और जो देखने में नहीं आ रहे उनको तो बचाने का कौन भाव करता है। महावीर ने कहा नहीं, उन्हीं को बचाओ जिनको कोई नहीं बचा सकता, उसे तुम्हें बचाना है, तभी तुम साधु कहलाओगे। जिनको सारा जगत बचा रहा है उनको बचाने क्या करोगे? उनको, जिनको बचाने के लिए सेना है, सैनिक है, तो उनको बचाओ। जिसको कोई बचा नहीं सकता, उनका मरना निश्चित है, उनको बचाओ। तो हम पीछे जब लगाते हैं तो कई लोग कहते महाराज जी हाँ हमने हाथ फेर दिया है, कुछ नहीं है। हाँ, अरे वहाँ इतने जीव हैं जो हमें आंखों से देखने में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम लोग पीछे लगा के बैठते पाटे पर। कमंडल उठाएं तो पीछे लगा, कोई भी वस्तु का आदान निक्षेपण करते हैं तब हम पीछे लगाते हैं, जिससे वो जीव बच जाए जिनको कोई बचाने वाला नहीं है। अब ये हमारा देखना, हम जीवों को नहीं बचा रहे, उनके बहाने से अब हमारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि हमारे जीवन में कभी कोई संकट आएगा तो हमारे संकट दूर करने के लिए एक नहीं हजारों खड़े होंगे, हजारों खड़े। कल कहा था ना मैंने कि हमारा तो भगवान है, हमारा गुरु है, सब है, और एक अंत में चौथे नंबर पे कहा था मैं कहाँ अकेला हूं। चौथा नंबर बोलो ना, मैं कहाँ अकेला हूं। पहले तो वो बात है ही जो आपके थुवन जी भजन में गाते हो, इनका कौन क्या बिगाड़ेगा, इनको कौन गिराएगा, जिनको बाबा ने संभाला है। वो भजन है ना, दर्शनोदय दर्शनोदय। कभी कभी सुन लेता हूँ गौर से, दर्शनोदय मेरा रखवाला। उसमें एक पंक्ति बहुत मजेदार लगी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि उनको कौन गिराएगा जिनको आदिनाथ ने संभाला है। इसलिए मुझे तो कोई गिराने वाला दुनिया में पैदा, क्योंकि मुझे कौन संभाल रहे हैं, भगवान संभाल रहे हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, गुरु, मुझे कौन गिराएगा, जिसको गुरु ने संभाला है। मेरे गुरु ने मुझे संभाला है, दुनिया कौन गिरा सकती है। तीसरे नंबर पर मेरा धर्म, मुझे कौन संभाले है, मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक ज्ञान, मेरा सम्यक चारित्र। मुझे कौन संभाले है, मेरे 5 महाव्रत। मुझे कौन संभाले है, मेरी 5 समिति। मुझे कौन संभाले है, पंचेंद्रिय निरोध। मुझे कौन संभाले है, मेरे सप्त शेष गुण। मुझे कौन संभाले है, मेरी तपस्या, मेरे तप। मुझे कौन संभाले है, मेरा ज्ञान जो मैं 24 घंटे स्वाध्याय करता हूँ। मुझे कौन संभाले है, मेरी सामयिक। मुझे कौन संभाले है, मुझे मेरा प्रतिक्रमण। मेरे जितने भी धर्म हैं ये मेरे साथ हैं। चलो कल उदाहरण दिया था, सिकंदर वाला कर दिया था क्या? कौन मिटाएगा क्या, मेरे साथ मेरा धर्म है। अरे तू शरीर को ले भी जाएगा तो ले जाएगा, मेरा धर्म तू ले जाने वाला। क्या बात की कल्याण मुनि ने, मेरा धर्म मेरे साथ है सिकंदर। तू क्या जिस शरीर को ले जाएगा ये मेरा है ही नहीं, ये तो वैसे ही छूटना। तो इसके अलावा भी कोई चीज है? बोले हाँ, वो सदा मेरे साथ है। बोलो है तुम्हारे लिए विश्वास? कोई धर्म है तुम्हारे पास जिस पर तुम गर्व कर सको? मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरा धर्म मेरे पास है। भगवान पर संदेह कर लेना भैया, क्या पता भगवान बीतरागी है, मेरी सुनी भी है कि
गुरु पर भी संदेह कर लेना, क्या पता गुरु महाराज तक हमारी बात पहुंची या, लेकिन अपने धर्म पर कभी संदेह नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है। अब बोलो, आपके पास कोई धर्म है? कोई धर्म है? उस धर्म का नाम नोट करो। जो भी तुम्हारा धर्म हो, जो भी तुम्हारा कोई नियम हो, जो भी तुम्हारा कोई नियम हो, धर्म हो, जिस पर तुम्हें विश्वास करना है, हम छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, नियम कोई भी तुम्हारा है, उस नियम पर तुम्हें विश्वास है कि जब तक मेरे पास यह नियम है कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, जाओ वही छोटा सा नियम। शेठ सुदर्शन की बात बताई थी, मेरे पास एक नियम है, सुदार संतोष व्रत, बस ये नियम मेरा है। कितनी भी नारियां आ जाएं, मेरे को कलंकित करें, कितने भी राज दरबार में मेरे ऊपर कलंक लग जाए और अपराध में मुझे भली सजा मिल जाए, लेकिन मेरे नियम पर मुझे विश्वास है कि वह नियम मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देगा। बस उसी नियम ने तो शेठ सुदर्शन की सूली क्या कर दी? सिंहासन कर दी, एक नियम के कारण। शास्त्रों में एक कथा आती है, जैसे मनुवती की कथा है, ऐसे एक रात्रि भोजन की है, कमल श्री की, कमल श्री की कथा है। उसका एक छोटा सा नियम था, रात्रि भोजन त्याग, बचपन में त्याग कर दिया। अब उसकी जहां शादी हुई वहां सब रात में खाते थे, तो सासू ने कहा कि देखो यहां तुम्हें मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, मेरे घर के अनुसार चलना, तुम्हें रात में खाना पड़ेगा। बोले माँ जी मैंने जीवन भर का त्याग किया था। बोले नहीं चलेगा। उसने कहा नियम तो चलेगा। अब सासुएं बड़ी प्रेस्टीज बना लेती हैं कभी कभी, मेरी नहीं चले, मैं इस घर की मालकिन हूं। उसने बेटे को भड़काया कि ये जब जब मेरे सामने आती है बस एक ही आता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी, ईगो। अब इसको कैसे करें? यदि इसको पीहर भेजते हैं तो बदनामी है, इसको रास्ते से अलग करो। बेटा मां का गुलाम था, उसने वही सांप वाली बात है, बोले ऐसा उपाय करता हूं मां जिससे मर भी जाएगी और हत्या का दोष भी। वही कोबरा सांप मटके में लाया, वही प्रक्रिया। उसने कहा तेरा जन्मदिन है, मैं हार लाया हूं। उसको तो विश्वास था कि पति है मेरा, क्या विचार करेगा। निकाला तो वो हार निकल आया। हार जैसे निकला तो स्त्रियों की आदत होती है, इतना सुंदर हार पहले मैं नहीं पहनूंगी, पहले आप पहनो। ऐसा तुम लोगों में चलता है, हमें तो उस कहानी से पता है। हम कहानी से लगा लेते अंदाज कि तुम्हारे यहाँ क्या गड़बड़ चलता है। हंडी का एक ही चावल तो देखना है, पूरी हंडी थोड़ी छांट के खाना है। कथाएं पढ़ते हैं उसमें हम अंदाज लगा लेते, तुम्हारी सारी पोल पट्टी कथा में आ जाती है। और कथा को पढ़ करके हम प्रवचन में धुआं में लाठी छोड़ देते हैं और वो को फिट बैठ जाती, तुम्हारी गर्दन में जाती है। हाँ महाराज ठीक है, और हमें कुछ पता नहीं है रे, हमने तो मात कथा पढ़ी थी। सबने कहा, राज दरबार में पहुंची, बोले तुमने सांप क्यों डाला गले में? बोले साहब मैंने सांप नहीं डाला, ऐसी ऐसी घटना थी। बोले अच्छा इतनी सती सावित्री बनती है? तो इतनी सती सावित्री है कि नाग हार हो गया तेरे हाथ में और उसके गले में हो गया। राजा के सामने जाकर के उसने कहा सांप बुलाया जाए, सांप बुलाया जाए और सबके सामने हाथ डाल के निकालो, हार हो जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड है, तुमने छल कपट से पति को मारा है। नारी कहती है
सांप मत बुलाओ, पति मरा ही नहीं है, जहर चढ़ा है। और उसने को विश्वास था कि मेरा नियम मुझे विधवा नहीं बना सकता, मेरा नियम मुझे कभी कलंकित नहीं कर सकता। नियम धर्मात्मा कलंकित हो जाए, अपवाद हो सकता है, कलंकित नहीं हो सकता। अपवाद यानी झूठी चर्चा हो सकती है, लेकिन नहीं। उसने हाथ रखा पति के सिर पर राज दरबार में, यदि मैंने स्वप्न में भी कभी भी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो, मुझे अपने रात्रि भोजन पर विश्वास है कि वह मुझे विधवा नहीं होने देगा। मैंने कभी भी स्वप्न में भी इसको दोष लगाया हो, प्राण पर्यंत भी लगाया हो, मैंने ये कभी कहा हो कि कभी ऐसा मौका पड़ेगा तो मैं रात्रि भोजन में दोष लगा दूंगी, स्वप्न में भी, मन से, वचन से, काय से, तो आज मेरा पति जिंदा नहीं होगा। और हे रात्रि भोजन के नियम, यदि मैंने सच्चे मन से पाला है तो आज मेरा पति उठ के बैठ जाना चाहिए। और आज जो धर्मात्मा पर हत्यारे का कलंक लग रहा है, एक हत्या का कलंक लग रहा है, ये कलंक दूर होना चाहिए। उसने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और अपने रात्रि भोजन पर विश्वास किया और पति के सिर पर हाथ रख दिया। पति एक क्षण में उठ करके बैठ गए। क्या आपको अपने धर्म पर विश्वास है? धर्म और कोई चीज नहीं भैया। मैं जैन धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, इस नाम के धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये तो तुम जो हो सो तुम जानो। हम तो उस धर्म की बात कर रहे हैं जो अपने आत्मा में से प्रकट हुआ है। क्या तुम्हें अपना कोई धर्म तुम्हारे अंदर है, जिस धर्म पर तुम्हें विश्वास है कि जब तक मेरे जीवन में यह धर्म है कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता? क्या यह विश्वास है तुम्हें किसी धर्म पर? है किसी नियम के ऊपर? है किसी संकल्प के ऊपर? है कोई अच्छाई के ऊपर? जब तक है क्या नमोकार मंत्र के ऊपर? कि जब तक मेरे पास नमोकार मंत्र है, सारे देवता भी मेरा कुछ भी। वो कौन है जिसके दम पर तुम निडर हो? भगवान की दम तो मैंने बता दी, वो है तो ठीक है। गुरु की दम, किसकी दम है जो तुम्हारे लिए ये निर्भय करे? कल हमने निर्भय की बात की थी कि सम्यक दृष्टि को पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने सप्त भयों से मुक्त किया है। और सप्त भय से मुक्त कहाँ होता है सम्यक दृष्टि? 1000 भय लगे रहते हैं। नहीं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्या तुम निर्भय हो? मेरा भगवान मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सामने शेर खड़ा है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा विश्वास है। एक बहुत छोटी सी कहानी पढ़ी थी। पेपर में थी। एक जलयान जा रहा था, शिक्षाप्रद कहानी है। समुद्र में तूफान आया, यान डगमगा गया और वो पति भगवान की भक्ति कर रहा था, अपन मान लो भक्तांबर पढ़ रहा था और सब लोग अपने अपने ढंग से, कोई कूदने लगा, कोई बचने लगा, कुछ सब करने लगे। पत्नी कहती है तुम्हें भगवान का नाम दिख रहा है, यहाँ प्राण निकल रहे हैं, देखो सब लोग कूद गए, तुम यहाँ बैठे भक्तांबर पढ़ रहे हो। तुम बैठे भक्तांबर करो, पागल हो, कुछ प्रसाद करो, मर जाएंगे। वो भक्तांबर पढ़ता रहा। उसको गुस्सा आया, बोले तुम उठते हो कि नहीं? तुम्हें भक्तांबर दिख रहा है, यहां प्राणों की दिख रही है। क्षत्रिय राजकुमार था, उसने तलवार खींची और पत्नी के गली गर्दन पर रख दी।
तुम मुझे भक्तांबर से रोक रहे, बीच में विघ्न डाल दी, तलवार गुस्से में निकाल कर गर्दन पर रख दी। पत्नी डरी नहीं, पत्नी डरी नहीं, हंस गई, हंस गई। बोले मैंने इतने गुस्से पे तेरे गर्दन पे तलवार रख दी आकस्मिक, तू डरी नहीं? बोले मुझे विश्वास है तुम मुझे इतना चाहते हो कि मार ही नहीं सकते। अरे भाई मैं संसारी प्राणी हूं, सामान मार सकता हूं। बोले मुझे विश्वास है, मैं इसलिए हंस रही हूं। किसको धमकी दे रहे हो? तुम मुझे मार ही नहीं सकते। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, मुझे मार ही नहीं सकते आप। और मैं झूठ बोल रही हूं तो आप अपने अंदर से पूछ लो, क्या तुम मुझे मार सकते हो? उसने तलवार नीचे रख दी। बोले नहीं मार सकता। तो फिर तलवार क्यों दिखाई? जब मारना नहीं है तो मार नहीं सकते तो तलवार क्यों दिखाई? बोले तुझे ये बताने के लिए तू एक पति को इतना चाहती है, अब मैं चाहता हूं, तुझे विश्वास है कि मैं तुझे नहीं मार सकता हूं, बस इससे कई गुना विश्वास मुझे मेरे भगवान पर है। फिर डगमगा क्यों रहा है? ये तो हमारी परीक्षा है। जैसे मैंने तलवार निकाली ऐसे ही वो कर रहा है। मेरा भक्तांबर पूरा, मेरे पास भक्तांबर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्तांबर का 48वां काव्य 47वां काव्य चल रहा था। तूफान थम गया, जहाज बेड़ा पार हो गया। विश्वास किस पर कौन सी शक्ति है जिस पर तुम ये कह सको जब कोई काम नहीं आएगा तब भगवान काम आएगा? क्या गुरु पर विश्वास है? कोई काम नहीं आएगा, मेरा गुरु मेरे साथ। गुरु को तो खबर ही नहीं है, गुरु तक तो समाचार ही नहीं पहुंचा। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा समाचार पहुंच चुका है और गुरु का आशीर्वाद आ चुका है। कहाँ गया भैया? कोई तो लेके गया ही नहीं। महाराज नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है गुरु मेरे साथ है, और जैसे मैं उसका नाम लूंगा मेरा काम हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं है? होता है विश्वास। अब तुम्हारे नियम पे आ जाओ। कौन सा धर्म है जिस पर तुम्हें विश्वास है? मेरे पास धर्म है, मेरे पास नियम है। एक नियम, एक धर्म जिस पर तुम इतना विश्वास कर लो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरे पास धर्म है। सती सीता अग्नि में कैसे कूद गई? किसके भरोसे? भगवान भरोसे। भगवान ही तो परीक्षा ले रहे, उनका क्या भरोसा? उनका क्या भरोसा? किसका भरोसा? बोलो ना। अपने धर्म का भरोसा। मुझे अपने शील पर, मुझे अपने धर्म पर। और वही तो कहती है कि हे धर्म तू साक्षी है, कभी मन वचन काय से मैंने अपना शील व्रत में भंग लाया हो तो आज अग्नि मुझे जला करके क्या कर दे, और नहीं किया है तो कूद गई सीता अग्नि। आज तक कोई विज्ञान हुआ जिसने अग्नि को पानी बना दिया हो? लेकिन हमारी है आत्माएं जिनको अपने धर्म पर विश्वास था। जलता हुआ अग्नि का कुंड क्या बन गया भाई? जल का कुंड बन गया। लकड़ियां क्या बन गई? कमल बन गए। क्या चीज है ये? सब क्या है? ये विश्वास है। हम खुद अपने धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। हम नियम ले लेते हैं, हम व्रत ले लेते हैं, हम त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, हम मुनि बन जाते हैं, हम दुनिया को दोष देते रहते हैं। यहाँ वातावरण अच्छा नहीं है, यहाँ अनुकूलता नहीं है, यहाँ ये नहीं है, कुछ नहीं है। तेरा धर्म कहाँ गया? अपने धर्म पर विश्वास करो महान भाव। यदि दुनिया में कोई भी सगा है तो उसका नाम है धर्म। सगा भगवान से भी बड़ा वो अपना खुद का है। भगवान तो पराया है, गुरु तो तुमसे पृथक है,
लेकिन धर्म तो तुमसे, बोलो ना, धर्म तुमसे अलग नहीं है और तुम धर्म से अलग नहीं। ना धर्मो धार्मिक कहीं बिना, ये धर्म कभी धर्मात्मा को छोड़ के नहीं होता। क्या आपको अपने धर्म पर विश्वास है? ऊपर ऊपर से मत बोलो। जिसको धर्म से विश्वास होगा, कैसी विपत्ति आ जाए वो घबराहट नहीं आई, वो निर्भय है, वो निर्भय है। बोले क्या फर्क पड़ता है? शेर सामने आ गया, पिंजड़े में हो, बोले क्या फर्क पड़ता है? मेरा अहिंसा धर्म मेरे साथ। राजा ने कहा अभी पंचम काल में कि क्या कर रहा है तू? चुनौती स्वीकार कर रहा है? देख ले भूखा शेर है और तुझे पिंजड़े में जाना है। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता राजन। बोले कौन रहेगा तेरे साथ? मैं नहीं रहूंगा, सैनिक नहीं रहेगा, शस्त्र नहीं रहेगा। बोले मुझे किसी की जरूरत नहीं, अहिंसा धर्म मेरे साथ है। अहिंसा धर्म का कवच लेकर के दीवान जी पिंजड़े में प्रवेश कर गए। शेर कभी घास नहीं खाता, लेकिन जैसे ही अहिंसा धर्म पर विश्वास था, शेर से तुरंत कहा मुझे खाना है तो प्रस्तुत है, पेट भरना है तो ये दूध और जलेबी रखी है, इसको खा ले, पेट तो इससे भर जाएगा, और तुझे खाना ही है मुझे तो मेरे सामने मैं हूं, मुझे मारने में तुझे सुख मिलता है तो मार डाल, खा ले, और यदि तुझे भूखी मिटाना है तो इससे भी मिट सकती है। शेर जैसा खूंखार नतमस्तक होकर के दूध और जलेबी खा गया। दीवान जी बाहर आ गए। किसके बल पर? अपने धर्म के बल पर, अपने धर्म के बल पर। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण बड़े बड़े। अपने धर्म के बल पर, अपने धर्म, मेरा धर्म, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, ये मेरा धर्म है। आज अमावस्या के दिन पूनम निकल गई है, किस पर विश्वास है? मेरे धर्म पर विश्वास है। अमावस्या को भी चंद्रमा निकलना पड़ा जयपुर के अंदर। मुझे अपने धर्म पर विश्वास है। आप सब लोग आज का मोटिवेशन कल और आज के प्रवचन को ज्वाइंट करो कि दुनिया में कोई तुम्हारा है, वो कौन है? उसके सब नाम, मैंने बहुत सारे नाम। तो तीसरा नंबर मैंने क्या दिया था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा। और चौथा कौन बताया था जिसकी बात कर रहे थे? चौथे नंबर पे कौन बताया था? मेरा दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे साथ मेरे भक्त हैं। कितने भक्त हैं मेरे? 1 2 3। अरे अभी तो टीवी पे सुनने वाले हाथ उठा रहे होंगे। कितने हैं बोलो ना? अनगिनत है। अनगिनतों के भक्तों के बीच में बैठा हूं, फिर भी मैं कहूं कि मैं अकेला हूं। अपने भक्तों पर विश्वास तो हो। तुम तो घर में अकेले हो, सबके बीच में बैठे हम आओ कोई नहीं है। अरे भाई, इतना बड़ा अशोक नगर है, इतने बड़े त्रिकाल चौबीसीय, देखो तो सही, त्रिकाल चौबीसीय, यहां भी भगवान कम नहीं है। वो 24 बेरी तो हाउसफुल है। सुभाषगंज में कितने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।